हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की नई बुक, जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर समाहित है, उसका सेट नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 to 4 तक के सेट का डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल एंड स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो ये सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज का अनावरण किया है। ये भी सही है। अगला है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में नहीं, बल्कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। केवल तीन असत्य कथन है, बाकी दोनों सही है। अगला देखेंगे, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है, तो ये ग्रह बनाम प्लास्टिक पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है। और पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। ये सही है। और वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। ये गलत है, क्योंकि शीर्ष पर डेनमार्क नहीं बल्कि शीर्ष पर नॉर्वे है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला देखेंगे, सियरा माद्रे किन दो देश के बीच विवाद का हिस्सा है। सियरा माद्रे किन दो देश के बीच के विवाद का हिस्सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन एवं फिलीपींस के बीच के विवाद का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ये गलत है, क्योंकि अमेजन नहीं बल्कि इन्फोसिस है, ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली। फिर है, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मैमथ प्लांट को लॉन्च किया है। तो ये फिनलैंड ने नहीं लॉन्च किया है, बल्कि आइसलैंड ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। अगला है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ये भी सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये वी रमेश बाबू बनी है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये वी रमेश बाबू बनी है, वैशाली रमेश बाबू, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, मिलान करें व्यक्ति और उपलब्धि है। तो बताना है ये कौन से व्यक्ति की कौन सी उपलब्धि है, किससे संबंधित है बताना है। तो प्रतिमा सिंह जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं, प्रतिमा सिंह। संजय भल्ला
संजय भल्ला जो है ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए। संजय भल्ला। यादविंदर माल्ही जो है ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति हुई है उनकी। और संजय कुमार मिश्रा है ये जीएसटी अपीलीय अधिकरण न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4321, 4321 सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? तो ये किसके द्वारा चलाया गया? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा चलाया गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा चलाया गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हैशटैग प्ले ट्रू नाडा के द्वारा चलाया गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन चयन करना है इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। देख लेंगे वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं, सही है। और वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाले रोग है, ये भी सही है। और इस बीमारी का होस्ट कौन सा है? मच्छर है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 सारे सही है। अगला है भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन बताना है इसमें। तो असत्य कथन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, कोई असत्य नहीं है, मतलब सारे सही है। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है, सही है। और यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन बताना है। तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, मतलब दोनों में से कोई असत्य नहीं, दोनों सही है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, ये सही है। 31 दिसंबर 2023 तक लियो लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे चक्रवात रिमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रिमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भारत से। चक्रवात रिमेल जो है इसका नाम रिमेल किसने दिया? तो ये ओमान ने दिया, ओमान। और रिमेल का मतलब होता है, रिमेल का अर्थ होता है रेत। तो चक्रवात रिमेल का संबंध किस क्षेत्र है? तो ये पूर्वोत्तर भारत से संबंध है इसका, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हांगकांग बन गया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हांगकांग। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये हांगकांग बन गया है। अगला है हाल ही में नियुक्त हुई किस नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है बताना है। तो कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जेरेमिया मैनले ये सोलोमन द्वीप के नई प्रधानमंत्री बनी है। करीना कपूर खान जो है ये यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है इन्हें। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना उप प्रमुख बने हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे सही है। अगला देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान पार्क या संविधान गार्डन स्थापित किया है? ये कहां पर किया है? तो ये पुणे में किया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और तीनों नए आपराधिक कानून जो है भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। अगला है हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी, सक्सगाम घाटी है ये
इसका संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सक्सगाम घाटी ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डीआर कांगो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन ने बैडमिंटन के थॉमस कप और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है, ये सही है। फिर है, स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? किस देश को भेजा है? तो ये श्रीलंका को भेजा है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2025 को घोषित किया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2025 को घोषित किया है। अगला है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे, सही है। और कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड सहित उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे सही है। अगला है, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है कौन सा कथन सत्य है विटली गोल्ड अवार्ड के बारे में। तो असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये सही है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी सही है। और इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ATCM 46 और SEP 26 का आयोजन जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है। और ATCM 60 की थीम कौन सी थी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपने जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये चीन ने किया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने किया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? ये कौन सा देश बना है? तो ये चीन बना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता
मंच की शुरुआत की है। किस देश ने शुरुआत की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत ने की है। भारत ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन की मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये सही है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ये भी सही है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है। तो देखेंगे, भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, ये सही है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा एरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सारे सही है। नेक्स्ट है, गाजा में संकट को कवर करने के लिए किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलमोर कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिस्तीन को नामित किया गया है। अगला है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया था और इसमें पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पेमा खांडू, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है, सही है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई के लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, ये भी सही है। और इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 समुद्री मील है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अगला है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जापान ने जीता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का आमंत्रित किया है। तो कितने आगंतुकों का आमंत्रित किया है? तो ये 75 को आमंत्रित किया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो ये किस IIT को किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT पटना को। IIT पटना से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया से समझौता किया है। नामीबिया से समझौता किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया के साथ समझौता किया है। अगला है, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने जारी की है। राइट ऑप्शन
ए हो जाएगा, विश्व बैंक। फिर है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है? तो किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस देश का हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये पारादीप पोर्ट हो जाएगा, पारादीप पोर्ट, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पारादीप पोर्ट जो है ये हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो ये कौन शामिल है? तो सावित्री जिंदल शामिल है। सावित्री जिंदल जो है फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सेट नंबर 5 खत्म होता है, हम सेट नंबर 6 का देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना, ये सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ये गलत है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नेवी चीफ है, अभी हमारे नेवी चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। फिर है, अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन का चयन करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों असत्य है। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से, तो ये गलत है। ड्रैगन फ्लाई मिशन का जो संबंध है ये शनि के चंद्रमा टाइटन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो ये किस शहर में स्टार्ट किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है, बेंगलुरु में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में आयोजित किया गया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन का इसमें चयन करें, कौन सा कथन असत्य है। भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, तो ये सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, ये भी सही है। और वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था, तो ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ये विषय था। नेक्स्ट, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, ये सही है। तो और इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और नहीं 2, मतलब कोई असत्य नहीं है, मतलब दोनों सत्य है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें
और सत्य कथन का चयन करें, बताना है कौन सा कथन सत्य है। खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, ये सही है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया है, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है, यह निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओरागुट्टा जो है अभी लौह युगीन महापाषाण स्थल की खोज हुई है और ये तेलंगाना राज्य में है। अगला है हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो सही कथन बताना है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, तो ये गलत है। भारत और फ्रांस के तहत नहीं, भारत और रूस के समझौते के तहत इसको विकसित किया गया, भारत और रसिया के तहत। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भी गलत है। और भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, ये सही है और सही है ये। और यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है, ये भी सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है इसमें, कौन सा कथन सही है। तो यह OpenAI GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल तीन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? तो किस जनजाति ने किया है? तो ये ब्रू जनजाति, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रू जनजाति ने पहली बार इस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन बताना है। तो इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई, ये सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नागपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये युवराज सिंह को नामित किया गया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो ये युवराज सिंह को। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विझिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? ये किस देश की है? तो ये किस राज्य की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के विझिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। अगला है 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है, निम्नलिखित में से इस वर्ष थीम क्या है? थीम बताना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह भी मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल को, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना है। अगला देखेंगे हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम GAIA BH3 रखा गया है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है, तो ये किनके बीच का मिशन है, तो ये इसरो और जाक्सा के बीच का मिशन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लूपेक्स मिशन जो है इसरो और जाक्सा के बीच का एक संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है, तो ये जिम्बाब्वे में की गई है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जिग जो है मुद्रा कहाँ शुरू की गई है, तो ये जिम्बाब्वे में शुरू की गई है। अगला है हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये तितली से संबंधित है। तितली से नेप्टिस फिलारा जो है किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये तितली से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए WHO के द्वारा जारी किया गया है। अगला है हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है, ये क्या है, तो ये AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, तो सबसे कम है किस देश की प्लास्टिक उत्पादन दर सबसे कम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। अगला है हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान कौन सा है, तो ये भारत का स्थान है 10वां और पहले स्थान पर कौन सा है, फर्स्ट पे रशिया है, रूस है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये तीनों IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समर्पित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, तो ये किसको निर्देश दिया गया है, तो ये नासा को। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, तो ये नासा को दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये रूस ने लॉन्च किया है, रूस ने। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को फिर से नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये नाइजीरिया बन गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइजीरिया जो है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है हाल ही में प्रेम सिंह तमांग जो है ये किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो किसके बने हैं, तो ये सिक्किम के बने हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं अभी प्रेम सिंह तमांग। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है, तो विषय है इसका विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये विश्व विरासत दिवस का थीम है। नेक्स्ट है हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, तो ये वाराणसी से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तिरंगा बर्फी जो है ये उत्तर प्रदेश का GI टैग इसको मिला है अभी, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है ये किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये नासा से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट माउंट रुआंग हाल ही में विस्फोट हुआ है, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट रुआंग इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 GMEX 24 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, योकोसुका जापान में, योकोसुका जापान में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है
अगला देखेंगे विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण उत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान महावीर निर्माण उत्सव महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? किस देश ने किया है? तो ये सियरा लियोन ने किया है। सियरा लियोन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? किसने किया है इसका नामकरण? तो इस्वातिनी ने किया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो कौन सा देश माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर को व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। फिर है दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार इसका फुल फॉर्म है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। तो टोकामक एडवांस रिसर्च ये के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है इसने? तो इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? तो ये किस देश ने वैध कर दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने वैध कर दिया है। अगला है मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज अब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधी को क्यों तोड़ दिया है? तो ये क्यों तोड़ दिया है? तो ये क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद इसने अपने सारे राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपसे निवेदन है कि अगर आप सबने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।